हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की मेरी कहानी है फेरे। कोटा में इस बार सर्दी जल्दी आ गई थी। उम्र की ढलान पर बैठे लोग अखबार पढ़ते समय इसकी चर्चा रोज करते, पर परिधि का कोटा आना भी एक घटना से कम नहीं था। सारे मोहल्ले को सुबह की चाय पर एक नया टॉपिक मिल गया था। सुजाता की शादी थी और यह परिधि के लिए एक बड़ा दिन था। वह भी सजी, पर लाल सुर्ख जोड़े में। निसंदेह कोई भी उसे सुर्ख लाल जोड़े में सजने नहीं देता, जैसे कि वह शादी के लिए तैयार दुल्हन हो। पर वह सजी, उसकी लाडली बहन सुजाता की जो शादी थी। परिधि ने खुद को बुटीक के शीशे में देखकर एक कृत्रिम मुस्कान ली। लहंगा अच्छा लग रहा था और उसके बाल और काले लग रहे थे। दुल्हन की दूसरी सहेलियों ने भी अच्छे लहंगे पहने थे, पर सुर्ख लाल रंग पहनकर कोई भी दुल्हन को टक्कर नहीं दे रही थी। हाँ, अगर दुल्हन अपने आखिरी फेरे लेने में चूक जाए तो मैं हूँ ना, परिधि ने धीरे से कहा। मुझे विश्वास नहीं होता तुम यहाँ हो, होने वाली दुल्हन ने परिधि को जोर से अपनी बाहों में कसते हुए कहा। मुझे लगा कि मन्नू को भेजना पड़ेगा तुम्हें लिवाने को। एक पल के लिए परिधि को बुरा भी लगा। जयपुर 4.5 घंटे का सफ़र है कोटा से, फिर भी वह इन 8 सालों में एक बार भी कोटा नहीं आई। सुजाता कितनी बार जयपुर आई, पर परिधि से एक बार भी घर नहीं आया गया। सुजाता परिधि से 6 साल छोटी थी और उसकी यादों में इतनी कड़वाहट नहीं भरी थी कि अतीत को भुलाए बिना वह आगे बढ़ सके। ए दीदी, मैं कल तुम्हारी तरह एक गृहिणी बन जाऊंगी, सुजाता ने इठलाते हुए कहा। अपनी शादी को याद कर परिधि ने अपने हीरे की अंगूठी को देखा। प्लेटिनम की अंगूठी में हीरे का वजन उसके लिए असहनीय हो गया था। इससे पहले कि कोई और बात छेड़े, उसने सुजाता का ध्यान भटकाया। तो सब तैयारी हो गई। दुल्हन की सहेलियां तैयार और दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार मौजूद। मनु और ईशान कुछ रिश्तेदारों को लेने जंक्शन गए हैं और मनु की बहनें आखिरी समय की तैयारियों में पार्लर में व्यस्त हैं, सुजाता ने कहा। ईशान का नाम सुन परिधि ठिठकी। इन 8 सालों में उसने ईशान को कभी नहीं देखा। इस जन्म में वह उसे ना ही दिखे, पर उसका भाग्य इतना अच्छा कहाँ। ईशु कैसा है, मेरा मतलब ईशान, वह तो अब अपनी चौथी बीवी के साथ होगा, परिधि ने चुटकी ली। जहाँ तक मुझे पता है वह केवल एक बार ही दुल्हा बना है और अब किसी के साथ नहीं दिखता, सुजाता ने कहा। कुछ सोचकर परिधि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह शादी में आए मेहमानों में से किसी के साथ सोने के सपने देख रहा होगा। वह सबसे सही आदमी है, तुम उसके साथ पनाह क्यों नहीं लेती, सुजाता बोली। प्रत्युत्तर में परिधि ने कहा, किस चीज़ में सही है, औरतों को उत्तेजना देने में और उसी समय उसका दिल तोड़ने में। एक समय वह ईशान के लिए पागल थी। कॉलेज में उसका सीनियर था। उन दोनों की दोस्ती एक्शन फिल्मों के शौक से शुरू हुई थी। उन दिनों दोनों बहनें पिता और माँ की बेवफाई के बीच अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर बेहतर जिंदगी के सपने देख रही थी। एक ही साल में उनका बाप अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया और माँ उन्हें छोड़कर किसी और के साथ रहने चली गई। जब तक वह ईशान को बता पाती कि वह उससे कितना प्यार करती है, वह कॉलेज छोड़कर दूसरे शहर चला गया। कुछ समय बाद जब ईशान लौटा तो उसके साथ एक नई दुल्हन थी। वह जून में आया और परिधि ने अगस्त में कोटा छोड़ दिया। इस दौरान जुलाई की एक रात जब वह अपना जन्मदिन मनाकर लौट रही थी तो ईशान और उसकी राहें टकराईं और दोनों ने परिधि के दादा दादी के फ्लैट में रात बिताई। एक सप्ताह तक उनका मिलन होता रहा। जब परिधि ईशान से उसकी शादी के बारे में पूछती तो उसका यही जवाब होता कि वह उसकी एक भूल थी, वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं था।
वह 1 सप्ताह परिधि के लिए सब कुछ था। इस दौरान उसने जिंदगी को खुलकर जिया था। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ईशान की बीवी को जब यह पता चला तो उसने उन दोनों की नज़दीकियों को मोहल्ले की सुर्ख खबर में तब्दील कर दिया। ईशान ने उसके फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया। ईशान की खामोशी और अपने दोस्तों के तानों से परेशान होकर उसने कोटा छोड़ दिया। उसका यह भ्रम कि सब कुछ सदा एक सा रहता है उस दिन टूट गया। बेवफाई ने उसके माँ बाप की शादी तोड़ी थी और हर बात जो उसे एक समय सही लगती थी अब गलत लगने लगी थी। उसने अपनी बहन को देखा और आशा की कि वह शादी उसे स्थिरता देगी जो उसकी अस्थिर बचपन कभी नहीं दे पाया। उसने सुजाता के बालों में हाथ फेरा। अब सब कुछ सही होगा, तुम देखना मेरी बहन, सुजाता ने कहा। जब से वह कोटा से गई तब से कुछ भी सही नहीं हुआ। हमें अब कुछ देर बैठना चाहिए। खड़े खड़े थक गए। 2-3 घंटों के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसके जवाब में परिधि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाई। वह सुजाता जैसी नहीं थी कि प्यार के ख्याल से ही उसे प्यार हो जाए। जब उनके माँ बाप ने कांड कर दिया तो वो उसके जीते जी अनाथ हो गए। अब उसे प्यार और शादी का मतलब समझ में आ गया था। वही सब याद करके उसने एक गाली निकाली और अपने आप को यादों से मुक्त करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई, तभी कमरे के दरवाजे से चूं की आवाज़ आई। उसे लगा सुजाता है। बिना देखे ही उसने कहा, मेरे ब्लाउज के बटन खोल दो, मुझे इस बंधन से बाहर निकलकर कुछ हल्का पहनना है। खुशी से पीछे से एक भारी पहचानी हुई आवाज़ आई। शीशे में देखा तो लगा यह तो बिल्कुल भी नहीं बदला, पर जब मुड़ी तो पाया कि ईशान कुछ मैच्योर और ज़्यादा मर्दाना हो गया है। उसका जबड़ा ज़्यादा सख्त और कंधे ज़्यादा चौड़े हो गए थे। पर यह केवल शारीरिक दम नहीं था, कुछ गंभीरता भी चेहरे पर दिख रही थी जो पहले वाले कामुक ईशान से अलग थी। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, यह औरतों का कमरा है और मर्दों के लिए दूसरा कमरा उधर है, परिधि बोली, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, मानो ईशान को अपना जादू चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही हो। पर मुझे लगा कि लाल लहंगा तो सिर्फ दुल्हन पहनेगी, ईशान बोला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ईशान ने कहा। अब चलो भी, परी वाला भाव उसके वाक्यों में नहीं था। परिधि को इस बात से थोड़ा सुकून और थोड़ी उदासी हुई। इस लहंगे से निकलते ही वह वहाँ से चला जाएगा, यह सोच परिधि ने कहा, शुक्रिया। ईशान ने कसी हुई लेसें कठोरता से खोल दी। परिधि को खुलकर सांस आई। क्या इतना कठोर होना जरूरी है? एक समय था जब तुम्हें कठोरता भाती थी। यह कहते हुए ईशान ने अपनी उंगली परिधि की रीढ़ की हड्डी पर फेर दी। परिधि के शरीर में एक सिहरन सी कौंध गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह चाहती तो उसे फटकार देती और ईशान फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाता, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। कारण यह था कि वह चाहे ईशान को कितनी भी गाली दे, असल में वह उसे कभी नहीं भुला ही नहीं पाई थी। तुम्हें न केवल कठोरता पसंद थी, बल्कि तुम इसके लिए गिड़गिड़ाती थी, याद है? ईशान ने उसके बालों को खींचते हुए उसके कान को अपने होठों के पास लाकर कहा। कुछ बातें हमें जल्दी भुला देनी चाहिए, परिधि ने कहा। पर मुझे नहीं, ईशान बोला। मुझे याद है तुम्हारे बालों को खींचना और तुम्हें प्यार से भर देना। कई बार ऐसा लगता मानो मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ। ईशान ने उसके बाल पकड़कर उसके सिर को अपने पास लाते हुए कहा, क्या 1 सप्ताह काफ़ी नहीं था? यह सुनकर परिधि को ऐसा लगा मानो उसके मुंह पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। उसने एक ठंडी आह भरी और अपने आप को दूर करने की कोशिश की, पर ईशान ने बालों की पकड़ ढीली नहीं की। उसने जैसे तैसे स्वयं को छुड़ाया। शीशे में बालों को संवारती हुई बोली, वह समय दूसरा था ईशान। ईशान ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, सचमुच? उसने कहा, मैं अब शादीशुदा हूँ और मैंने पूरे 7 फेरे लिए हैं। ईशान ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा,
और जो तुम अभी मुझसे सटकर खड़ी थी वह क्या था? परिधि ने अपने दिमाग पर जोर देकर कहा। मेरा विश्वास करो। ईशान उसे शीशे में घूर रहा था। उसने कहा, तुम लहंगा पहने हुए ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाते? ईशान ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और अपना सिर हिलाया। जैसा तुम कहो परिधि, पर 1 मिनट। झटका देते हुए उसने परिधि को पास खींचा और अपनी बाहों में जकड़ लिया। परिधि की सांसें तेज चलने लगी। उसे लगा मानो उसका दम निकल जाएगा। उसकी हदें कभी भी टूट सकती थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ईशान ने अपनी बाहों का पाश उसकी कमर पर रख दिया। अभी हमारे बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ईशान बोला, और उसने परिधि की चाह पूरी की और झटके उसे दूर खड़ा कर दिया। यह हीरा कोई कवच नहीं है। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की इज्जत करता हूँ, जब तक कि तुम करती हो। अब मैं तुम्हारी दहलीज के बाहर खड़ा इंतजार करूँगा। यह कहकर ईशान चला गया। परिधि अपनी आंखों को बंद किए खड़ी थी। यह इस समय उसके लिए सबसे उपयुक्त अवस्था थी। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं और वह पसीने से लथपथ थी। शायद यही याचना थी कि उसे हर बार ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए। बहुत देर हो गई सुजाता, मेरा इंतजार कर रही होगी, अपने आप को संभालते हुए उसने कहा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।